हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा पार्ट 5 जो कि है आम का पेड़, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आम तो आप सभी ने खाए होंगे, है ना। आम एक ऐसा फल है जो लगभग सारे बच्चों को पसंद होता है ना। और आपको पता है ये किस मौसम में मिलता है? एकदम सही, आम गर्मियों के मौसम में मिलता है। ठीक है, जब भी आप गर्मियों का मौसम आता है तो सब क्या ढूंढने निकल पड़ते हैं? आम का फल। कि इस बार तो आम खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो सभी को आम बहुत पसंद होते हैं। और क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि आम बहुत रसीला होता है, मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है। तो चलो कहानी पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी में एक बच्चा है आपकी तरह, उसका नाम है सौरभ। तो गर्मियों के मौसम में क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, तो सौरभ के जो चाचा जी हैं उनका एक बगीचा होगा। उस बगीचे में बहुत सारे आम लगे हुए थे और उन्होंने अपने बगीचे में से आम तोड़कर एक टोकरी सौरभ के पास भेजे। ठीक है, तो क्या हुआ, सौरभ ने फिर उन आमों को खाया, पूरे परिवार ने खाया, सौरभ ने भी खाया। ठीक है, और सौरभ को वो आम बहुत अच्छे लगे क्योंकि आम बहुत मीठे थे। तो जब आम इसने खाया, सौरभ ने आम खाया, तो सौरभ ने सोचा कि मैं भी अपने बगीचे में ऐसे ही स्वादिष्ट आम लगाऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। बच्चों, आपको पता है आम का पौधा किससे पैदा होता है या बनता है? हमें आम उगाने के लिए आम की गुठली चाहिए। ठीक है, तो सौरभ ने देखो यहाँ पर मिट्टी खोदकर एक आम की गुठली इस मिट्टी में दबा दी। फिर क्या किया, गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। जब उसने गुठली को मिट्टी के अंदर दबा दिया, उसने उसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़का। आप सभी को पता है पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? धूप, पानी, हवा, मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर इसने बीज दबा दिया और हवा तो मिलती रहेगी, चारों वातावरण में चारों तरफ हवा है, और फिर पानी भी डाला और सूरज की रोशनी भी उसको मिलती रहेगी। वह प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब रोज़ सुबह वहाँ पानी डालता। तो रोज़ सुबह सुबह अब सौरभ क्या करने लगा, इस पूरे जगह पर जहाँ उसने गुठली दबाई थी वहाँ पर पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, मतलब कुछ समय हो गया, आम का पौधा नहीं निकला। लेकिन वहाँ पर सौरभ को कोई भी पौधा नहीं दिखा, पौधा निकला ही नहीं। तो क्या किया उसने पानी डालना बंद कर दिया। देखो, अब जब पौधा नहीं निकला ना, तो शायद सौरभ उदास हो गया और उसे लगा शायद पौधा नहीं निकलेगा, पेड़ नहीं लगेगा, है ना। तो उसने पानी डालना ही बंद कर दिया। आगे क्या होता है, एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। वर्षा मतलब बारिश। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सौरभ, क्या हुआ, एक दिन बारिश हो रही थी घर के पास, तो सौरभ उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने बीज को मिट्टी में दबाया था। घूमते घूमते वहां पहुंच गया। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। तो देखो, उसने सामने देखा तो क्या देखा, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लगा हुआ है और उसकी लाल लाल कोपले हैं। ठीक है, कोपले क्या होता है बच्चों, नए नए पत्ते जो निकलते हैं छोटे से पौधे के, उनका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, हल्का हल्का लाल होता है। आम के जो स्पेशली पौधे होते हैं उनकी कोपलें लाल लाल सी होती हैं। ठीक है, तो वो नए नए पत्ते वाला पौधा उसने वहाँ पर देखा। पौधा देखते ही
सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न मतलब बहुत खुश होना। उस पौधे को देखते ही सौरभ खुश हो गया। देखो, जब हम कोई चीज़ उगाते हैं और वो उग जाए, उसमें से पौधा निकल आए, तो आप भी इमेजिन करो आपको कितनी खुशी होगी अगर आप कोई बीज लगाओ और उसमें से पौधा निकल आए, है ना। तो ऐसे ही सौरभ भी बहुत खुश हो गया। देखो उसकी खुशी, कितना खुश है सौरभ। ठीक है, फिर आगे क्या होता है। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, कहते कहते वह अंदर भागा। और ये बात बोलते बोलते वह अपने घर के अंदर भागा। उसने अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। और वो इतना खुश था कि वो सबको शायद वो पौधा दिखाना चाहता था, तो वो घर के अंदर गया और वहाँ से किसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया। किसको लेकर आया? अपनी छोटी बहन प्रिया। ठीक है, पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं नए नए पौधे देखकर, है ना। तो ऐसे ही उसकी छोटी बहन भी, प्रिया भी बहुत खुश हो गई जब उसने पौधा देखा। ठीक है, तो आगे क्या होता है। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। ठीक है, सौरभ ने बोला ये पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है। देखो वो बहुत खुश है, तो वो अब सारी बातें बता रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इसे लगाया, और तो सबको बता रहा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे, इसमें मीठे मीठे आम आएंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए, और वो दोनों बच्चे सौरभ और प्रिया किसके पास गए? अपने पापा के पास, पिताजी के पास। पिताजी बोले, क्या बात है? पिताजी ने उनसे प्रश्न किया, क्या बात है? आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। अब पिताजी ने उन दोनों को इतना खुश देखा तो पूछा कि क्या बात है, आज तुम दोनों इतना खुश हो? प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। तो प्रिया ने पिताजी को बात बताई पौधे वाली कि बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे से आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। तो क्या हुआ? प्रिया ने क्या बोला कि पिताजी आम का पौधा निकल आया है और अगले साल हम क्या करेंगे, उसमें आम लगेंगे, तो अगले साल हम अपने बगीचे के आम खाएंगे। ठीक है, उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। पिताजी हंसने लगे, वे प्यार से बोले। उन्होंने प्रिया को प्यार से क्या बोला? छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। बच्चों देखो, जब कोई पौधा निकलता है, स्पेशली आम और बड़े जो फल हैं उनके पौधे, संतरा है ना, नींबू, ये जो फल हैं इनके पौधे, इनको बढ़ने में कम से कम 3-4 साल, 4-5 साल तो लगते हैं फल देने में। तो लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि कितनी जल्दी लगेंगे। तो उन्हें लगा कि पौधा तो निकल आया है तो और जल्दी से उनमें फल लग जाएंगे और हम खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो पिताजी ने बोला कि इसमें तो समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो कितने साल लगेंगे बच्चों इसको बड़ा पेड़ बनने में? 4 से 5 साल। ठीक है, इसका तना मोटा होगा। तना मीन्स स्टेम, ये जो है स्टेम, इसको हम बोलते हैं तना। आपने देखा है ना, आम के जो पेड़ होते हैं उनके स्टेम कितने मोटे मोटे होते हैं, है ना। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके स्टेम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम तना। और बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी तब इसमें आम लगेंगे। बड़ी बड़ी शाखाएं मीन्स टहनियाँ, इसकी लंबी लंबी टहनियाँ होंगी बड़ी बड़ी, और तब इनमें आम लगेंगे। ठीक है, यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। अब पिताजी की ये बात सुनकर कि भाई अभी इन आम को खाने में तो 4-5 साल का समय है, तो थोड़ी सी उदास हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, लेकिन सौरभ ने क्या बोला तुरंत, मतलब उसी समय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम पौधे की देखभाल करेंगे। मतलब हम उसको अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, पानी डालेंगे रोज़, है ना। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे, और एक दिन जब ये बड़ा हो जाएगा, इस पर फल लगेंगे, तो हम इसके फल ज़रूर खाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं सभी, ये बातें करते हुए, आम खाते हुए, ये सारी बातें चल रही हैं और सब बहुत खुश हैं। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी।